चार जो लोग हैं ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। Thank you, sir, for doing the honor. Captain Prashant Balakrishnan Nayak. उनके इसरो के वो भी देख लें और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो इनसे पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं। उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए तैयार है और गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी गई है और इनके नाम आज खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐलान किए। और गगनयान मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन के लिए स्पेस पे भेजा जाएगा और इसके बाद सुरक्षित इन्हें अरब सागर पर लैंड करवाया जाएगा। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। एक दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। हमारी नेबर कंट्री की जानिब से जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स का ऐलान किया गया है गगनयान मिशन के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो भेजे जाएंगे रॉकेट के ज़रिए। किस तरीके से सर आप देखते हैं भारत का जो इसरो का स्पेस प्रोग्राम है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और डे बाय डे जो उसकी तरक्की है एज अ पाकिस्तानी सर कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और दूसरी बात ये कि बात ये प्रायोरिटीज़ की है, जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका
नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, आप नासा में भी देख लें उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें। की बात है। अब ये चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है, ये क्या था बेसिकली? इसने बेसिकली इट गेव अ सक्सेस टू द इंडियन पीपल, टू द आइडिया ऑफ इंडिया, एंड सो when Chandrayaan 3 was successful, so everybody in India was thinking that whatever Prime Minister Modi will bring in front of us, it is good for the country. Either he builds the Ram Mandir or he sends the Chandrayaan 3. Both are good for us. सो ये होता है कि जब आप एक जगह पे कामयाब होते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो होती है, बहुत सारे आपके जो लोग होते हैं, वो बाकी फील्ड्स में भी आपको कहते हैं कि भाई ये बंदा हमें, जैसे G20 कॉन्फ्रेंस कराई, एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बना ग्लोबल साउथ के अंदर इंडिया। वो कह रहे हैं कि हम, फिर वो कहते हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। बाकी खित्ते के ममालिक नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं मानता कि इंडिया कुड बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, एंड इंडिया नीड ए सपोर्ट ऑफ अनदर पार्टी टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। बट वो क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर वॉर की बात आती है, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट करने की बात आती है, तो इंडिया कहता है कि वी विल नॉट गो फॉर द फर्स्ट यूज़, जो ऑफिशियल उनकी पोजीशन है। बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, पाकिस्तानी दिल हमारा भी करता है कि हमारा कंट्री का भी ऊंचा नाम हो, और इन फील्ड्स में ना सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में, दूसरे फील्ड्स में भी हम ऊपर जाएं, और हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर उस तरह पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हम बाहर जा रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल बड़े कंट्रीज़ हैं, वो इसलिए भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटी में देख लें, वो उन्होंने 90s में इन्वेस्ट किया, वो अब उसका फल ले रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें आप, आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें। इसी तरह उन्होंने अब उनके जो रिफॉर्म्स आए, तकरीबन हर फील्ड में ही उन्होंने काम किया है। वो भी उनका एक प्लस पॉइंट था। बस प्रायोरिटीज़ कीजिएगा। अब आप एक चीज़ देख लें कि लास्ट जो 3 हेड थे उनके, इसरो के, वो भी देख लें, और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो यहीं से पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं और कौन से स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स लगाए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में इशारा ही काफ़ी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है, और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।